नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आज आपके सामने साला दर्पण पे नए अपडेट के साथ में पुनः हाजिर हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे शाला दर्पण के माध्यम से छात्रवृत्ति के आवेदन किस प्रकार से किए जाएंगे। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज मैं यहाँ वीडियो में देने वाला हूँ। सर्वप्रथम आपको शाला दर्पण होम पेज पे आना है। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ आपके सामने नीचे जो आइकन चल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा स्कॉलरशिप या SDBSP बेनिफिशरी। जो आपके सामने ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपको 3 प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा है प्राइवेट स्कूल और तीसरा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो इंचार्ज। आपको छात्रवृत्ति के आवेदन भरने के लिए आपको इंचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे इंचार्ज पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपको स्टाफ आईडी में आपको जिस छात्रवृत्ति प्रभारी है उनकी 2 स्टाफ आईडी है वो यहाँ भरनी है। उसके बाद में यूजर नेम में आपके विद्यालय के शाला दर्पण कोड और उसके बाद में शाला दर्पण प्रभारी है उनकी स्टाफ आईडी की जो पासवर्ड होते हैं वो यहाँ पर आपको फिल करने हैं, कैप्चा भरना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको स्क्रीन पर 3 आइकन दिखाई देंगे। उनमें सबसे पहला है वो अदर स्कीम के लिए। दूसरा, अगर राजश्री पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर राजश्री यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और छात्रवृत्ति के आवेदन यहाँ आपको यहाँ क्लिक करके भरने होंगे। इसमें प्री और पोस्ट दोनों स्कॉलरशिप यहाँ भरी जाएंगी। यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सर्वप्रथम सेशन सेलेक्ट करना होगा। 22, 23, 23, 24 दो दे रखे हैं तो आपको 23, 24 वर्तमान के लिए। उसके बाद में टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक जो भी आपको आवेदन करने हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सबमिट। जैसे ही सबमिट करते हैं, यहाँ आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आपको कुछ आइकन दिखाई देंगे, कुछ टैब दिखाई देंगे। उनमें सबसे पहला है डैशबोर्ड, उसके बाद में स्टूडेंट एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप भरने के कुछ स्टेप दे रखे हैं। उन स्टेप को आपको क्रम से पालन करना होगा। सर्वप्रथम अप्लाई, उसके बाद में वेरीफाई और थर्ड ऑप्शन है आपका लॉग का ऑप्शन। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी पर, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सेशन 23-24 स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट और 6 से 8 और 9 से 10 ये अभी तक यही चालू हुए हैं, तो इनको यहाँ अपन आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट, इसमें 9th-10th में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लास सेलेक्ट करते हैं 9th क्लास। 9th क्लास के लिए आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ आपको स्कीम के अंतर्गत स्कीम रूल दे रखे हैं। इसमें आपको ये आपको शाला दर्पण पे अपडेट करना आवश्यक है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना आवश्यक है। स्कीम रूल के अंतर्गत देखा है तो क्लास 9-10th के लिए SC कास्ट SC होनी चाहिए, जेंडर कोई भी हो सकता है, और आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन होना अत्यावश्यक है। इसके अलावा बैंक डिटेल फ्रॉम जन आधार में जो बैंक डिटेल है वो स्टूडेंट की वहाँ अपडेट होनी अत्यावश्यक है। इनकम रेंज है वो 2.5 लाख तक आप इनकम हो सकती है और लास्ट क्लास में वह पास होना आवश्यक है। विद्यार्थी को वही आवेदन कर सकता है। यहाँ शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने सभी विद्यार्थियों की यहाँ डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। इसमें आपको चेक करना है सभी विद्यार्थियों की यहाँ ग्रीन, जहाँ जिसके सभी कॉलम ग्रीन है उसी का आवेदन कर सकते हैं। किसी का भी रेड है, क्रॉस लगा हुआ है, तो वो प्रपत्र 9 में जाकर के वो चीज़ आपको अपडेट करनी है। एवं लाभकारी योजनाएं वाला जो टैब है वहाँ पर भी आपको अपडेट करना है, जिसमें आय है, उसकी इनकम से सर्टिफिकेट है, BPL है तो BPL आदि सभी जानकारी वहाँ लाभकारी योजनाओं वाली जो स्कीम है उसमें आपको जा कर के अपडेट करना है।
तो यहाँ देख लें, जिसका भी आवेदन करना है आपको ग्रीन, जिसके सभी कॉलम में ग्रीन टिक लगा हुआ है उसी का आवेदन कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ ग्रीन टिक एक यहाँ लगा हुआ है, इसका आवेदन अपन कर सकते हैं। ये वही एलिजिबल है, वही पात्र विद्यार्थी हैं। ये चेक करने के बाद में आपको दूसरे नंबर पे जो लेफ्ट साइड में जो आपके दिखा रहा है स्टेप फर्स्ट, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई और रिजेक्ट के लिए। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ आपके सामने 4 प्रकार के बटन दिखाई देंगे, जिसमें व्यू, रिजेक्ट, अप्लाई और डिलीट। यहाँ आपको सेशन के बाद में जो स्कीम दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे स्कीम पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 8 की आवेदन करनी है, 9 से 10 के। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो शेड्यूल दे रखा है, उसके अंतर्गत ये दे रखा है अभी फ़िलहाल स्टार्ट डेट है 20 जुलाई से शुरू है और 31 जुलाई तक है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आवेदन करेंगे वो 10 दिन में आपको ऑटो लॉक हो जाएंगे। अगर आप उनको लॉक नहीं करते, फॉरवर्ड नहीं करते, ऑटो फॉरवर्ड का सिस्टम की बार नया किया है। इसके नीचे जो शेड्यूल स्कीम रूल दे रखे हैं उसके अंतर्गत वही जानकारी है जो पहले अभी मैंने बताई थी। अब उसके बाद में आपको नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है एलिजिबल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई का और तीसरा है रिजेक्ट का। तो यहाँ आपको एलिजिबल पे क्लिक करते हैं तो आपको विद्यार्थियों की छात्र की लिस्ट सुनाई दिखाई देगी, जिसके अंतर्गत आप छात्रों के आवेदन कर सकते हैं। कितने आवेदन किए वो यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस का अप्लाई कर दिया और किस किस का आपको रिजेक्ट करना है, वो रिजेक्ट किए हैं वो यहाँ पर रिजेक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब अपन को आवेदन करना है तो इसलिए एलिजिबल पे रखते हैं और शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ क्लास शो होती है और जो क्लास शो हो रही है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विद्यार्थियों के यहाँ नाम, एसआर नंबर, क्लास, कास्ट वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा आप इनको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा आगे की तरफ तो ये आपके सामने इनके सामने अप्लाई और रिजेक्ट के 2 बटन यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको इनको फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई करना है और अगर उसमें रिजेक्ट करना है तो वो आपको रिजेक्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ दिखाई देता है कि विद्यार्थी की बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो उसकी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसीलिए पहले ये सारी जानकारी आप अपडेट करवाएं। जैसे इस विद्यार्थी के यहाँ सारी की सारी डिटेल है वो ऑथेंटिकेट है, आधार ऑथेंटिकेट है, जन आधार, अकाउंट होल्डर भी यहाँ पर ऐड है और यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फैमिली इनकम भी अपडेट है और लास्ट क्लास रिजल्ट भी यहाँ पर अपडेट है। और इसके अलावा जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डे स्कॉलर, ये भी आपका यहाँ अपडेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप प्रपत्र 9 में जा कर के आप अपडेट कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई वाला बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, अप्लाइड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपको यहाँ अप्लाइड में अंतर्गत आपको दिखाई देने लग जाएगा। जो टोटल्स अप्लाइड हैं उसमें अभी 0 था, अब यहाँ पर आप एक एक यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। अब उसके बाद में आपको स्टेप 2 है वो आपको करना है। स्टेप 2 में वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वेरीफाई के अलावा अनवेरीफाई स्टूडेंट और वेरीफाई एप्लीकेशन, इन सब की यहाँ डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यह ऑप्शन ऊपर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में शो स्टूडेंट में जिसमें आवेदन किया है वो अपने आप यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ क्लास पे सेलेक्ट करेंगे और जिसका भी आवेदन यहाँ किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। फॉर्म देखना है उसका अप्लाई किया हुआ तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। और जो
आगे जितने भी फॉर्म है, यहाँ एक फॉर्म भरा है इसीलिए एक दिखाई दे रहा है, जितने भी फॉर्म है वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। एक साथ सभी को करने के लिए यहाँ टिक करें, बाकी एक एक को करने के लिए यहाँ पर आपको टिक करना होगा। जैसे टिक करते हैं यहाँ पे ब्लू हो जाएगा टिक, और उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई स्टूडेंट, वेरीफाई सक्सेसफुली स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ अनवेरीफाई का ऑप्शन भी यहाँ दिखाई देता है। अगर किसी कारणवश आपने गलत वेरीफाई कर दिया तो आप इसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। फाइनल लॉक के बाद में आपको लॉक की जगह आप अनलॉक का ऑप्शन भी दिखाई देगा, वहाँ जा कर के आप अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप है आपका लॉक स्टेप है लॉक। इसमें आपको छात्रवृत्ति के जितने भी आवेदन हैं उनको आपको लॉक करना होगा। अगर आप 10 दिन तक नहीं करते हैं तो ऑटो लॉक हो जाएंगे, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। स्टूडेंट पे सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनल लॉक का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ आपको क्लास नाम, क्लास, जेंडर और वेरीफाई किया नहीं किया, स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको आवेदन ही आपको लगता है कि ये गलत भरा गया है किसी कारण से, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं पर आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा। यहाँ से आप छात्रवृत्ति के आवेदन करने के बाद में कितने विद्यार्थियों के आवेदन किए हैं वो देखने के लिए यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे, और क्लास सेलेक्ट करते ही जैसे ही जिन विद्यार्थियों का अप्लाई किया है वो यहाँ लिस्ट आपको शो हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, सावधानी रखने वाली बात यह है कि डे लेफ्ट फॉर ऑटो फॉरवर्ड, 10 दिन के अंदर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगर गलत आवेदन हो गया तो आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, और आवेदन देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करके आप आवेदन को देख भी सकते हैं। तो यहाँ आप फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे, और फाइनल लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको सारे के सारे आवेदनों को लॉक करना होगा। जैसे ही आप लॉक करेंगे आप यहाँ पर आप सारे की सारी संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। एक नया इसमें टैब जोड़ा है जिसके अंतर्गत अपन विद्यार्थियों के जो आवेदन हैं जिन्होंने अपने आवेदन किया है वो वेरीफाई वाले ऑप्शन के अंतर ही यहाँ व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें जाकर के आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और क्लास सेलेक्ट करेंगे और व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट में ही, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको विद्यार्थी का जो आवेदन है वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको इसको प्रिंट करके रखना है। इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो सारे अटैच करके अपने पास में विद्यालय रिकॉर्ड में रखना। इसी के साथ आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।